दोस्तों आज मैं खड़ा हूँ शिवाजी नगर सिग्नल पे, जहां आज से तकरीबन 4 दिन पहले इसी जगह पर एक मौत हुई। एक घर के 4 लोगों ने अपनी जिंदगियों को गंवाया, आंदोलन हुआ, लेकिन अगर आप रिजल्ट देखो तो रिजल्ट के मामले में 0 दिख रहा है। आज भी यहाँ पर आप शिवाजी नगर सिग्नल पे देखो तो सिग्नल पर आप देखिए कोई ट्रैफिक का ऑफिसर नहीं है, यहाँ पर भी कोई नहीं है। उस जगह पर जहां पर लोग आते हैं शिवाजी नगर से, वहां पर भी कोई नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर ये जो रेड ब्रिक बिल्डिंग है वहां पर भी कोई नजर नहीं आ रहा। एक पुलिस की गाड़ी जरूर नजर आ रही है, लेकिन ये पुलिस की गाड़ी के अंदर ऑफिसर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए फाइन की बात करूं तो फाइन पे देखिए क्या होता है कि हम अगर नंबर प्लेट आईएनडी नहीं लगाएंगे तो हम पर फाइन होता है। अब देखिए ये गाड़ी जो खड़ी हुई है इसमें आईएनडी नंबर प्लेट नहीं है, लेकिन इन पर कोई फाइन नहीं होगा, इन पर कोई चालान नहीं होगा। बात हम अभी याद उठाने के बाद आवाज कैसी थी कि ये जो ब्रिज गया है 650 करोड़ की लागत से लगा हुआ ये ब्रिज है, इस पे जो है हैवी व्हीकल्स को अलाउ किया जाए। यहाँ पे ट्रैफिक डिवीजन के लोगों को 24 घंटा यहाँ पर लगाया जाए, उसके साथ सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल की जाए, प्रॉपर स्पीड ब्रेकर बनाया जाए। ये सारी चीजों का सवाल था। हमारे साथ यहाँ पे लोकल लोग मौजूद है। सबसे पहले नौशाद भाई से शुरू करूंगा। नौशाद भाई पे एफआईआर तो नहीं हुई, लेकिन 2015 में जब यहाँ पर आंदोलन की बात आई तो नौशाद एक ऐसा बंदा है जिसने सबसे पहले यहाँ पर लाठी खाई थी। नौशाद भाई 2015 का आंदोलन आपने शुरू किया, यहाँ पर लाठी भी खाई, क्या कहना चाहेंगे? आज 4 लोगों की मौत भी हुई। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अबरार भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो 4 लोगों की मौत, 1 मिनट देखिए, ये हैवी व्हीकल जा रही है, 7 बजने वाला है। ये देखिए ये हैवी व्हीकल को अलाउ किया गया है, जो कि 5 बजे से लेके 9 बजे तक हैवी व्हीकल को एंट्री ही नहीं है, नो एंट्री जोन में है। अब एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होगा? ये सवाल उठता है यहाँ के प्रशासन से, यहाँ पे ट्रैफिक डिवीजन से सबसे सवाल उठता है। ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी आपको मैंने लाइव दिखाया यहाँ पर कि जो टाइम है 5 से 9 का, उस ड्यूरेशन में भी हैवी व्हीकल यहाँ से अलाउ की जा रही है, जो कि इंडियन ऑयल नगर सिग्नल ये बहुत बड़ा जंक्शन है जहाँ पे पुलिस वाले हमेशा रहते हैं। शिवाजी नगर बैगनवाड़ी डंपिंग सिग्नल मौत का सिग्नल मान रही है पब्लिक। लोग यहाँ पर गाड़ियां लेकर जाते तो लोग कहते कि हमारा बच्चा वापस आएगा, नहीं आएगा, घर वाले वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। नौशाद भाई वापस 4 लोगों की जो मौत हुई है तो बहुत दुखद घटना है। ये 2014 या 15 में मैंने एक आंदोलन किया था, एक बच्ची का डेथ हो गया था मुंडी पे गाड़ी चढ़ के, मतलब 2 साल की बच्ची थी वो टाइम पे भी हमने लाठी खाया और वार्ड ऑफिसर को मैंने खुद जाके एक लेटर दिया था और एक कैंप भी लगाया था हमने छोटा सा, जो अंडरग्राउंड ब्रिज बना दो या फिर स्काई वॉक बना दो। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, बोले नहीं होगा, मतलब बहुत सारी रीजन बता के हमको वहां से हटा दिया, जिसमें 4000 लोगों ने साइन किया था, सिग्नेचर कैंपेन कैंपेन किया था। उसके बाद में फिर एक बार फिर यहाँ पे एक हादसा हुआ, तभी भी हमने मीडिया बुलाकर बाइट वाइट दिया, फिर आतिफ भाई भी साथ में थे, तभी भी हम फिर से जाके लेटर डिस्पैच किए, फिर भी कुछ सुनवाई नहीं। अब जाके ये 4 लोगों की एक साथ मतलब डेथ हो जाती है और कुछ लोग इसके ऊपर सियासत भी कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। और फिर मेरी पर्सनल बात, सियासत तो बात ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आवाज हक की आ रही है। नौशाद की आ रही है, कुछ लोगों ने किया तो इस चीज को लेकर हाँ ठीक है, लेकिन नहीं करना चाहिए क्योंकि 4 लोगों की मौत हुई है तो उस पर नहीं करना चाहिए। मैंने वार्ड ऑफिसर से बोला था कि ये जो अभी ज्ञान संपदा स्कूल है, इसके यहाँ से इसके अपोजिट में अयप्पा मंदिर है, उसके बीच से ना कम से कम सैकड़ों की तादाद में लोग क्रॉस करते आते जाते। तो मैंने वार्ड ऑफिसर से बोला था कि एक 15 से 20 सेकंड का एक सिग्नल, पब्लिक सिग्नल और जेब्रा क्रॉसिंग वहाँ पे अगर आ जाता है तो ये घटना होगी नहीं। बट ये बहुत अच्छी बात है कि 15 से 20 मिनट का, अगर 20 सेकंड का अगर एक सिग्नल आ जाएगा बीच में, क्योंकि स्कूल से ज्ञान संपदा स्कूल है, वीर सावरकर हाई स्कूल है, म्युनिसिपल स्कूल यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ एडवोकेट आबिद मौजूद है जो लीगल टर्म भी देखते हैं, लेकिन खुद एफआईआर के शिकार हो गए। आबिद भाई क्या कहोगे? क्योंकि जब पुलिस वाले कलम चलाते हैं, जिस तरह एडवोकेट कलम चलाता है तो कुछ नहीं देखता, उस तरह पुलिस वाले जब कलम चलाते हैं तो एडवोकेट और नेता कुछ नहीं देखते, बस कलम चलाते हैं। एफआईआर हुई, हक की आवाज उठाई जा रही थी, एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज था जिसमें आप भी उसमें पार्टिसिपेट थे, और एफआईआर पे क्या कहोगे? देखिए, पहली बात तो एफआईआर इनको लॉन्च नहीं करनी थी, क्योंकि देखो पब्लिक का एग्रेशन कैसे निकलेगा। मल्टीपल एक्सीडेंट होने के बाद यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं देखी गई, इसलिए ये प्रोटेस्ट निकला। और डेमोक्रेसी में हर किसी को अधिकार है, हम अपनी आवाज कैसे बताएंगे, हम अथॉरिटी तक का यहाँ के जो सिटीजन अपनी आवाज कैसे पहुंचाएंगे। आज हमने आवाज उठाई तो इतना बड़ा मुद्दा हुआ, एडिशनल सीपी आए, मीटिंग हुई, सर्वे टीम आई। अगर ये प्रोटेस्ट नहीं होता तो ये सिर्फ होती
नहीं होती। चलो बहरहाल उन्होंने प्रोटेस्ट के ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर दी, कोई इश्यू नहीं है। व्हाट अबाउट द अकाउंटेबिलिटी, इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? ये कितने ऑफिसर को यहाँ पे सस्पेंड किया गया और यहाँ पे जो नेग्लिजेंस है उस पर क्या कार्रवाई की, और इससे पहले जो एक्सीडेंट हो रहे तो उस पर क्या कार्रवाई की, उसकी कोई रिपोर्ट आप जाहिर करोगे? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ऑथोरिटी अगर आप कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं तो एक तरफा कानूनी कार्रवाई नहीं होती। डिस्क्रिमिनेशन कानून में कहीं पे भी नहीं है। कानून की नजर में हर कोई इक्वल है। जैसे कि मैं एज ए एडवोकेट, जब मेरे ऊपर एफआईआर हो सकता है तो एज एक पुलिस ऑफिसर के पे भी हो सकता है, क्योंकि उनका नेग्लिजेंस था। तो ये तब भी होना चाहिए था। बहरहाल उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया। तो हम यही कहते हैं कि भाई प्रोटेस्टर पे आपने एफआईआर लिया, नेग्लिजेंस पे क्यों नहीं लिया, ये बहुत बड़ा सवाल है। मगर बहरहाल चलो ठीक है, उन्होंने मीटिंग का हमको आश्वासन दिया, डीसीपी सर आए, उनके बोलने पे सारे लोग चले गए। ऐसा नहीं था कि लोगों ने वहां पे डिनाई किया, सर की बात रखी। सर ने बोला, डीसीपी आए थे तो आप लोग यहाँ से उठ गए? डीसीपी आए, उन्होंने एश्योरेंस दिया, ज्वाइंट मीटिंग की जिम्मेदारी ली। हमने उनकी बात मानी, ट्यूसडे को मीटिंग होना था, नहीं हुई। फिर भी हमने सबर किए, हम उनसे मिलके आए, उन्होंने बोला डे आफ्टर टुमारो, उस दिन भी नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली आज हमको कॉल आया, एडिशनल सीपी ट्रैफिक आई और डीसीपी ट्रैफिक आए, मीटिंग हुई, सर्वे टीम आई, पूरे हम ऑन ग्राउंड गए, सारे चीजों को रिकॉर्ड पे लिया गया। अब देखते हैं कि इस पे इम्प्लीमेंट कब होगा। सारी चीजें तो हो गई, अगर इम्प्लीमेंट होता तो हमारा सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक्सीडेंट रुकना चाहिए, हैवी व्हीकल ऊपर से जाना चाहिए, लोग रूल फॉलो करना चाहिए। देखिए एक और हैवी व्हीकल, देखिए एक और हैवी व्हीकल जो जा रही है यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं एक्सीडेंट पॉइंट समझ में आता है, या कहीं ना कहीं निग्लिजेंसी का मामला है पूरे डिपार्टमेंट का। अब एडवोकेट आबिद ने जो मुद्दा उठाया वो यही है कि जो निग्लिजेंसी हुई है उस पर एफआईआर क्यों नहीं, क्योंकि मौत तो 4 लोगों की हुई है। एक ही फैमिली के 4 लोगों ने अपनी, मतलब एक ही घर के 4 लोगों ने अपनी जिंदगी खोई है, घर वाले परेशान है। रुखसाना जी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, एक्स नगर सेविका है। रुखसाना जी, कई बार बात होती है, ये मौतें होती है, कुछ दिनों की बात होती है, लेकिन उसके बाद क्या, सवाल यही है। देखिए अभी ट्रैफिक एडिशनल आई हुई थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दिया। लेकिन मैंने भी उनको यही सवाल किया कि मैडम जब जब एक्सीडेंट होता है, जब जब थोड़ी देर पुलिस खड़े रहती है और बहुत कुछ दिखता है कि ये बनाए जाते हैं, अपना जेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाती है और ये बना, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद फिर कंटिन्यू एक्सीडेंट हो रहे हैं। हम लोगों का इसका कुछ ना कुछ समाधान निकालना चाहिए। तो उन्होंने आज एक्सपर्ट टीम को उन्होंने बुलाया था जो ये सारी चीजें तय करती है कि एक्सीडेंट की मेन रीजन क्या है, और वो एक्सपर्ट टीम को उन्होंने कहा है कि नगर पालिका से जो नकाशा है यहाँ का एरिया का, वो नकाशा निकाल के दीजिए और कहाँ किस वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं उन सब की मालूमात लेके और आगे क्या करना चाहिए। आज एक अच्छा पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया उन्होंने। हालांकि हमारे पे एफआईआर हुआ, अननेसेसरी हुआ, क्योंकि हम लोग देखिए 4 लोग जगह पे मर गए और अगर प्रशासन चाहेगा कि उसके लिए कोई कुछ बोले ना, हालांकि वो हमारे रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन एक इंसानियत के नाते ये करना जरूरी था और ये हम लोग करते रहेंगे कंटिन्यू। और आज हमारे ऊपर भले एफआईआर हो गया, लेकिन हम लोगों को आज अच्छा लगा कि उन्होंने जो मैडम जो थी वो मुझे लगता है कुछ ना कुछ एक अच्छा पॉजिटिव हम लोगों को रिस्पॉन्स देगी और आने वाले दिनों में हम लोग कुछ के लिए बेहतर देखेंगे। एक सवाल यहाँ पर उठता है, क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि जब कोई ट्रेनिंग से आता है तो उसमें वो कुछ एफर्ट्स दिखते हैं, क्योंकि कुछ दिनों तक, क्योंकि वो ट्रेनिंग से आता है। ये एक इंसिडेंट हुआ है तो उसके बाद सारे लोग एक्टिव हुए, ये पहले क्यों नहीं हुए? नहीं, देखिए आपने देखा होगा, ठीक है हम लोगों ने उस दिन ये प्रोटेस्ट किया, लेकिन उससे पहले विधानसभा में एक नेता कर करके क्या कर सकता है, लेटर लिख सकते हैं, विधानसभा में बोल सकते हैं, नगर पालिका में आप लोगों को पता है नगर पालिका के इलेक्शन अभी कई दिनों 3 साल से नहीं हो रहे। विधानसभा में अबू आसिम आजमी साहब ने कई बार आवाजें उठाई और उस पर होता है काम, लेकिन 100% नहीं होता, कुछ हद तक करते हैं, उसके बाद में फिर ऐसे ही हो जाता है। लेकिन इसी के साथ साथ हम लोगों को पब्लिक, पुलिस और नेता सब मिलके जब काम करेंगे तभी होगा। उस दिन बड़ा अफसोस के साथ कहती हूँ कि उस दिन देखा कि बाइक पे 4 लोग बैठे हुए थे और वो गलत रॉन्ग में जा रहे थे। ठीक है, हैवी व्हीकल्स थी, वो गलत टाइम जा रही थी, वो एक डिफरेंट पार्ट है, लेकिन पब्लिक को भी ये चीजें समझनी पड़ेगी कि लाइफ का कोई यू टर्न नहीं होता, लाइफ एक बार गई तो गई, इसीलिए लाइफ के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने फुट ओवर ब्रिज बनाया है, आप बैगनवाड़ी सिग्नल पे जाके देखिए, लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं करता, सब नीचे से जाते हैं। वॉचमैन भी तो नहीं बिठाया उस पे वॉचमैन कैसे बैठे? उसमें वॉचमैन होने की जरूरत है, क्योंकि लोग वहाँ पर रोमांस करते हैं। नहीं, मैं कभी कभी मैं पुलिस का राउंड करवाती हूँ और मैं खुद भी जाती हूँ, जो बच्चे उधर बैठे रहते हैं या जो भी एक्सरसाइज उनको थोड़ा थोड़ा पनिश करती हूँ, बैठ करवाती हूँ, बहुत सारे काम हम भी करते हैं, लेकिन पब्लिक को अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी, क्योंकि आज अगर किसी का डेथ हुआ है तो वो आप वापस नहीं ला सकते। तो छोटी छोटी सी अगर हम लोग सुविधा सहूलत को ध्यान में रखेंगे, देखिए इतना फुट ओवर ब्रिज बना है,
वो सिर्फ पब्लिक के लिए बना हुआ है, सिर्फ ऊपर से जाने की सीढ़ी चलने की आलस है उनकी। अगर उतनी आलस अगर वो लोग ना करें तो किसी की जान बच सकती है। अभी मैंने ट्रैफिक पुलिस को वही बोला है कि जब आप खड़े रहे तो इस चीज का ध्यान रखो, जो भी नीचे से क्रॉस करता हो उनको तुरंत गुस्से से बोले कि आप ऊपर से जाओ। और जो रिक्शे वाले एक एक रिक्शे में 6-6 लोग बैठकर जा रहे हैं और जगह पे टर्न लेते हैं, वो सारी बहुत सारी वजूहत है एक्सीडेंट की, कोई एक वजूहत नहीं है। तो वो सारी वजूहत पे काम करने की जरूरत है, चाहे वो पब्लिक की तरफ से हो, नेताओं की तरफ से हो या फिर प्रशासन की तरफ से हो। आतिफ भाई, आप पर भी एफआईआर हुई, जेब्रा क्रॉसिंग बनी, स्पीड ब्रेकर बनाए गए, सारी चीजें हुई, लेकिन जब तक मामला हॉट रहता है तब तक सारी चीजें होती है, लेकिन उसके बाद सारी चीजें फिर ठंडी हो जाती है। तो ये सॉल्व कब होगा, इसके बारे में कुछ बात हुई आपको? अबरार भाई, पहली बात तो मामला सॉल्व अभी तक हुआ नहीं है, अभी एक्टिव हुआ है डिपार्टमेंट, और ये गोवंडी की आवाम ने एक्टिव करी उनको। इसमें ना हमारा कोई रोल है ना कोई पॉलिटिशियन का कोई रोल है। गोवंडी की आवाम ने जो आंदोलन करे, वो लोग जो धरने पे बैठे थे, हम तो उनके साथ में उनका साथ दिए, ठीक है। मुझे गोवंडी शिवाजीनगर की आवाम पर गर्व है, फक्र महसूस करता हूँ। और अब जो लड़ाई है, 2021 में हमने लेटर दिए थे इनको, सारे सजेशन सेम जो आज वो लोग बात कर रहे हैं, आज उनके एक्सपर्ट की टीम जो बात करी आके, एडिशनल सीपी, ज्वाइंट सीपी, डीसीपी सर आरटीओ के जो भी उन्होंने जो आज सजेशन पे जो बात की टीम पे आपको बोलूंगा, गली न्यूज के व्यूवर्स को मैं बताना चाहूंगा कि एक एक्सपर्ट की टीम जिसने मानपुर घाटों पर लिंक रोड पर ये ब्रिज बनाया, ये रुखसाना सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। इनको पता है कि ये जो काम गया ये 32.68% अबाव गया, लेकिन उसके बावजूद ये एक्सपर्ट की टीम इतना अच्छा काम करती है कॉर्पोरेशन का कि लोगों ने हाई एक्सटेंशन वायर देखा ही नहीं। ये इतना एक्सपर्ट काम था कि हाई एक्सटेंशन वायर नहीं देखा। आप इतना बड़ा ब्रिज बना रहे हो जहां पर एक तरफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मतलब वर्ली सीलिंग बनाती है, जहां पर वाशी का ब्रिज बनाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ आप इतना बड़ा ब्रिज बना रहे हो इतने एक्सपेंस करने के बाद। अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज भी आई है, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल था, जिसमें आप जो इधर डंपिंग पे जो रोड निकलता है वहां पर क्रैक आ गया है, बिल्कुल क्रैक आ गया जी। तो मतलब एक्सपर्ट ऐसे भी काम करते हैं? नहीं, एक्सपर्ट जो काम कर रहे हैं ना, वो एक्सपर्ट है ना, उनको सैलरी पब्लिक के पैसे से सैलरी मिल रही है, लेकिन उनके बाप का पैसा तो यह है नहीं, पब्लिक का पैसा है। उनका खुद का पैसा रहता तो ये जो 600-700 करोड़ रुपए जो इस पे लगा दिए ना ब्रिज के ऊपर, तो ये शायद नहीं लगाते थे, वो बराबर से काम करते। तो पब्लिक का पैसा है इसलिए लापरवाही से काम करते। मेरा सवाल यही, हम सबका सवाल यही है कि उस दिन जो यहाँ पर आंदोलन हुआ, रास्ता रोको आंदोलन जो भी हमने किए, हमने आंदोलन किया, आपने हम पर केस बना दिए विदाउट नोटिस, लेकिन जिनकी लापरवाही से एक्सीडेंट हो रहे पिछले कई सालों से, हम सब ने लेटर्स दिए। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जिसने लेटर नहीं दिया है। हमारे एक भाई ने डंडा भी खाया है, सारी चीजें हुई है, 2015 से लड़ रहे। तो इतने साल की लड़ाई, इतने सारे लेटर देने के बाद डिपार्टमेंट जिम्मेदारी से काम नहीं करता है। जिम्मेदारी से काम न करके आप उस पर कार्रवाई करने के बजाय एफआईआर होना चाहिए था। आरटीओ डिपार्टमेंट को सस्पेंड करो, आरटीओ डिपार्टमेंट के जो हेड थे उनको सस्पेंड करो। यहाँ पर जो बीएमसी डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स है, रोड डिपार्टमेंट के, उनको आप सस्पेंड करो, उनके ऊपर आप कार्रवाई करते। आप उन पर कार्रवाई करते, हम पे कार्रवाई आपने कर दी है। उन पर अगर आप कार्रवाई करते तो हमको थोड़ा अच्छा लगता था। आपने हम पर ही सिर्फ कार्रवाई कर दी, वो भी विदाउट नोटिस। लेकिन काम सही किया होता तो आज हम लोगों को आंदोलन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। प्रशासन एक और निग्लिजेंस का मामला मैं आपको बताऊं, देखिए, एक और नो एंट्री में हैवी व्हीकल, ये जब भी थोड़ी देर में, मतलब जो इंटरव्यू चालू है उतने टाइम में अब तक ये 3 हैवी व्हीकल जिसको नो एंट्री है, 5 से 9 बजे का जो रिस्ट्रिक्टेड टाइम है नो परमिशन का, उसमें भी अलाउ है। जैसे कि आप जानते हो ये ब्रिज जो है कॉर्पोरेशन का फर्स्ट ब्रिज है, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था ब्रिज बनाने का, और उन्होंने ब्रिज बनाया है। और दूसरी बात, इतने गलत तरीके से बनाया। पहली बात, जो उतारा है वो भी गलत है, यहाँ पे उतारा वो भी गलत है। बाद में आज आप देख रहे हो एडिशनल फंड यूज हो रहा है उसको एक्सटेंशन के लिए, पहली बात ये। और दूसरा प्रॉब्लम एक और है, चलो ब्रिज को अथॉरिटी की जिम्मेदारी है, वो नेग्लिजेंस का पार्ट है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी देखी जा रही है कि 80% यहाँ की आवाम, जिसके अंदर हम खुद भी हो सकते हैं, हम सिंगल जंप करते हैं, हम सिग्नल नहीं फॉलो करते। ट्रैफिक रूल भी फॉलो करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जब तक का ट्रैफिक के रूल नहीं फॉलो होंगे, जब तक का एआई बेसिस कैमरा नहीं डिटेक्ट किया जाएगा फाइन के लिए, जब तक का लोग अगर इसको अपनी सेफ्टी नहीं आगे लेंगे, जब तक का कुछ नहीं होगा। जब मेरा मानना है, क्योंकि लोगों को भी अपनी सेफ्टी के लिए काम करना पड़ेगा, आपको सिग्नल फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम सिग्नल नहीं फॉलो करेंगे तो सारी चीजों को एक हाथ से तालियां नहीं बजती। हम जहाँ गलत है, हमको भी हमारी कमियां ठीक करनी चाहिए और अथॉरिटी को भी उनकी कमियां ठीक करना चाहिए। अथॉरिटी को हम बोल रहे हैं, मगर हमने यही कहा है कि भाई सिग्नल जो भी बीच कर रहा है या कोई भी तोड़ रहा है तो उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। कोई भी हो, नो मैटर मैं हूँ या कोई ऑफिसर है, नो मैटर, हर किसी के लिए कानून एक होना चाहिए। बस ये मैं इतना ही कहना चाहूंगा।
मेरा ऐसा मानना है कि 80% सिग्नल जो, जैसा कि हमारे साथी ने बोले कि 80% लोग सिग्नल जंप करते हैं, सिग्नल तोड़ते हैं। मैं ये नहीं मानता। क्यों नहीं मानता हूँ? सिग्नल लोग तोड़ते हैं, उसमें मैं भी हो सकता हूँ, मेरे भी आसपास के लोग हो सकते हैं। हो सकता हूँ लेकिन कि प्रॉब्लम सुनो ना, लेकिन प्रॉब्लम क्या है अबरार भाई, कि जब तक रोड सेफ्टी के प्रिकॉशन हम नहीं देंगे, डिपार्टमेंट हमको रोड सेफ्टी के प्रिकॉशन नहीं देंगे, आप स्पीड ब्रेकर नहीं लगाए, आप देखो जेब्रा क्रॉसिंग सिग्नल के आगे पब्लिक यहाँ से आएगी जाएगी कि गाड़ियां यहाँ खड़ी होंगी, सिग्नल पीछे, जेब्रा क्रॉसिंग आगे। आप देखो एक सिग्नल यहाँ पर है, एक वहाँ सर्कल पे लगा है, उधर पे एक सिग्नल है, एक सिग्नल यहाँ पर है, एक सिग्नल मानपुर से आने के लिए वहां पर है, ब्रिज के डोमेन की जो बिल्डिंग है उसके सामने एक सिग्नल यहाँ पर है। थोड़े लोग वहां रुक रहे, थोड़े लोग वहां रुक रहे, थोड़े लोग वहां रुक रहे, थोड़े लोग यहाँ रुक रहे। उसके बाद 8 नंबर रोड, 7 नंबर रोड को आप बाहर क्यों नहीं जोड़ रहे? 3 नंबर रोड को आप बाहर क्यों नहीं जोड़ रहे जेएम लिंक रोड से? ये आपको देना है, ये आपका प्लान होना चाहिए। आप हमको अगर नहीं देंगे, सुविधाएं नहीं देंगे, आप अगर एक ही रोड, 2 रोड है हमारे पास, एक शिवाजी नगर है, एक बैगनवाड़ी है, आबादी कितनी है? 6-7 लाख की आबादी है। इतनी बड़ी आबादी में आपने बाहर निकलने में सिर्फ 2 रोड दिए, उसमें से भी सिर्फ एक शिवाजी नगर का रोड है, वही प्रॉपर रोड है। बैगनवाड़ी का तो प्रॉपर रोड भी नहीं है, जहाँ से बस मतलब एग्जिट्स और बननी चाहिए और Exit सिग्नल बनना प्रॉपर चाहिए। प्रॉपर ऑर्गेनाइज Proper करना organize चाहिए। करो। देखिए, एक और बात मैं कहना चाहूंगा, बिल्ला शेख हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने एक वीडियो डाला जिसमें ब्रेक एक्सीडेंट के बाद ब्रेकर जब बनाए गए, ब्रेकर से गाड़ियां जंप कर रही थी। बिल्ला भाई, ब्रेकर्स बनाए गए, गाड़ियां जंप हो रही है, व्हाइट जो पट्टा मारा जाता है जिसको जेब्रा क्रॉसिंग बना रही बोलते हैं, वो भी नहीं। अबरार भाई, मैं यहाँ पे कम से कम 40-50 साल से हम लोग यहाँ रहते हैं, मेरा घर सामने ही है। आज 10-12 साल से हम लोग खाली यही देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्सीडेंट होता है, किसी की मुंडी फट जाती है, किसी के पेट पे से गाड़ी जाती है। अबरार भाई, आपको भी मालूम है ब्रिज क्यों बनाया गया? ये ब्रिज बनाने का यही मतलब था कि जो भी कचरे की गाड़ी है, डंपर है, ये ब्रिज के ऊपर से जाए। और जहाँ तक बात रही केस बनने की हम लोग के ऊपर, तो मैं ये देख रहा था, आप वीडियो पूरा चेक करो, किसी लड़के ने कोई बस पे पत्थर नहीं मारा, किसी लड़के ने बम्बू से नहीं मारा, किसी लड़के ने कोई तलवार नहीं निकाला। सिर्फ सबका, हमारे आतिफ भाई थे, सभी थे, सबका ये बोलना था कि भाई आप लोग अभी वक्ती तौर पे ये गाड़ी ऊपर से छोड़ दो, ब्रिज के ऊपर से जान दो, हम यहाँ से हट जाएंगे, बस। इसके अलावा और कुछ भी नहीं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। पीसफुल प्रोटेस्ट था। और मेरा तो ये काम था कि मतलब एम्बुलेंस आ रही थी या फिर मैयत आई, मैंने उन लोगों को क्रॉस कराया। आप एक भी वीडियो में देखो, एक भी वीडियो में आपको मैं नहीं दिखूंगा। सिर्फ मेरी गलती ये हो गई कि यहाँ के कुछ पॉलिटिशियन जो हमारे कौम के रहबर बनते, मैंने उनसे सवाल किया कि आप किधर है? आप 2 दिन बाद आके हमारे को एक लेटर दिखाएंगे, मैंने कमिश्नर को लेटर दे दिया। हमको वो नहीं चाहिए। किसकी बात कर रहे हो? जो हमारे यहाँ के कौम के रहबर बनते हैं, हमारे, नाम बताइए। जब आप इतना बता रहे हो कि कौन है तो नाम बताइए। अरे हमारे आमदार साहब है, हमारे खासदार साहब है, जो भी है, जो हमारे इलेक्शन के टाइम पे आके हमारे से हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं। आप भी तो वही पार्टी को बिलोंग करते जी, हम वही पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम सच बोलने के आदी है ना। सच बोल रहा हूँ ना मैं, मेरे को दिल दुखता है ना। एक परिवार के 4 लोग अगर मर जाते हैं तो सोचो ना, उनके घर में तो मातम होगा। एक आदमी अपने 3 बच्चों को बाइक पे लेके जा रहा है, वो बच्चे इतने बड़े नहीं थे, जवान बच्चे नहीं थे, वो बच्चे ही थे, तीनों को लेके जा रहा है, और बिना टाइम के, बिना कोई चीज के डंपर आके उसको ठोक देती है। और ऐसा वैसा नहीं, उनके भेजे फूट जाते, एक दूसरे से मिल जा रहे, उनकी बॉडी के पार्ट्स नहीं मिल पाए किसके कौन से। तो क्या करेगी यहाँ की आवाम? यहाँ की आवाम तो यही करेगी ना कि यहाँ पे प्रशासन से सवाल करेगी, यहाँ के एमएलए से पूछेगी। मैं सवाल करता हूँ कि ब्रिज क्यों बनाया, आप लोग मुझे जवाब दो कि ब्रिज क्यों बनाया गया। कोशिश कर रहे हैं ना कि यहाँ पर जो बड़ी गाड़ी जाना चाहिए। आज 4 से 5 साल हो गया, या आतिफ भाई है, साथ भाई है, सभी है, जो भी है, भागम दौड़ी कर रहे हैं। 4 साल के बाद हमको ये जेब्रा क्रॉसिंग मिला। आज आप चेंबूर जाओ, साइन जाओ, दादर जाओ, आपको कहीं एक्सीडेंट नहीं मिलेगा। आपको जेब्रा क्रॉसिंग मिलेगी, ब्रेकर मिलेगा, पुलिस वाले मिलेंगे खड़े हुए। शिवाजी नगर काउंटी का कोई नहीं है क्या? हमारा कोई बड़ा नहीं है। देखिए, एक और इलीगल गाड़ी जो है वो नो परमिशन के टाइम पर जा रही है। 3 रोड रोलर अब तक मतलब 3 जो है वो मिक्सर, आरएमसी मिक्सर अब तक यहाँ से जा चुका है। इसका मतलब ये कि पूरी सेटिंग है। मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा, पुलिस से, ट्रैफिक डिवीजन से, बीएमसी अधिकारियों से गली न्यूज की रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर कुछ चीजों में इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है, कुछ निग्लिजेंसी को दूर करने की जरूरत है। हमारा कोई सहयोग लगता है ऐसे सोशल मीडिया, तो गली न्यूज पूरा एफर्ट्स देने को तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक्सीडेंट्स रुकने चाहिए, लोगों की जान बचनी चाहिए, और लोगों के लिए जो सेफ्टी और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है प्रशासन की, वो मिलनी चाहिए। अबरार चौधरी, गली न्यूज, मुंबई।